क्या लिख रहा है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सबस्टांस टू दैट ऑफ वेट इज रिमेन, यानी ए प्लस बी सी प्लस डी बना तो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ए का वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बी के बराबर होगा, और जो बनेगा सी और डी उसका भी वेट बटा इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा। ठीक है। और आज हम ये अभी आपको सिखाना चाहते हैं पढ़ा देने के बाद कि यदि इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है तो N1V1 भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही कहलाता है, बराबर C का यदि वेट बटा इक्विवेलेंट वेट दिया है तो ये भी दोनों आपस में बराबर कर देंगे, है ना, क्योंकि वेट बाई इक्विवेलेंट वेट जो होता है वही नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम भी होता है। अब ये क्वेश्चन भी बनाए थे, ये क्वेश्चन भी बनाए थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाले थे, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम किए थे, और आई थिंक ये फार्मूला से आप लोग खेले भी होंगे, है ना। नॉर्मलिटी का फार्मूला था, इक्वेशन था N1V1 बराबर N2V2, नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और फिर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकाले थे, और फिर नॉर्मलिटी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में गया था, Na बराबर NbVb एट द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, या फिर केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलरिटी बहुत नाजुक रिश्ता है ना दोनों के बीच, बैलेंस फैक्टर। नाउ बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग द redox reaction। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, पहले बैलेंस करने वाला क्वेश्चन देंगे, फिर रूल्स बताएंगे। है ना, जनरली रूल्स बताते हैं फिर बैलेंस करने देते हैं, इस बार थोड़ा उल्टा करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर बैलेंस करते हैं आप लोग के साथ हम, और तब रूल लिखाएंगे कि क्या क्या किए, तो शायद ज़्यादा याद हो। क्वेश्चन है सीधा सरकारी किताब का क्वेश्चन है, राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन। चलिए, मेरी चश्मा भी तो परेशान करता है दूर देखने के लिए, ठीक है। आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है फॉर्मूला? K2Cr2O7 विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4, नहीं सोडियम सल्फाइट है, Na2SO3।
in an acidic in an acid solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion. यही है, अब जो है सो सामने है। कल रिडॉक्स रिएक्शन का टेस्ट भी है, बताया हुआ पहले से ही है। टेस्ट देने आप लोग बिल्कुल आइए। है थोड़ा सा आप यदि मिस करिएगा ना ये सब बातें तो सब कुछ छूट जाएगा। और टेस्ट का नंबर मायने बहुत नहीं रखता कि हमको बहुत ज़्यादा आ गया या कम आया। कम आता है तो खराब लगता है आदमी को, तो खराब लगाइए। अच्छा जो लगा आज तक क्या फर्क पड़ गया उससे? खराब लगा उससे तो फर्क पड़ता है कि आगे बढ़ने का सीख मिलता है। अच्छा लगने वाले से क्या मिलता है? 2-4 मिनट का खुशी। तो खराब लगाना जरूरी है। एक्चुअली में हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उससे ना दिमाग में एक प्रोसेस चलेगा कि क्या पढ़ना था, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। सीधे एक ही बार आईआईटी में कोई बैठ के देखेगा, मेडिकल में बैठ के देखेगा कि क्या आया, और एक उसी तरह का 100-200 बार देखेगा कि ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। बताइए तो कंपटीशन लाइक कौन होगा? जो 200-400 बार देखा है। वो जो पहला बार देखा वो तो उस दिन समझ में आएगा, अच्छा तो सवाल ऐसे होता है। अब बताइए फिर उसको 2 साल लगने वाला है, चूंकि पहली बार सवाल देखा, तो 2 साल से कम में क्या फिर होगा? तो अब 2 साल पीछे जाते हैं ना टेस्ट नहीं दे करके। तो टेस्ट बिल्कुल दीजिए, खराब ही आना है यही सोच के दीजिए। आधा 1 घंटा जो टाइम है उतना दूर बैठ के सोचते रहिए कैसे कैसे कैसे, है ना। और 10-20 मिनट सोचिए। उसमें ब्रेन में जो हार्मोन सिक्रीशन होगा वो बिना एग्जामिनेशन का नहीं होगा, है ना। एक्चुअली में वो हार्मोन सिक्रीशन की बात हम कर रहे हैं। बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीशन होगा, देखिए एक पुत्रु देखिए देख रहा है हमको, इसको देख के हम बहुत खुश रहते हैं। ये जब एडमिशन लेने के लिए आया था ना तो बोला हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में चलेगा, कैसे होगा? बोले 10 दिन 15 दिन लगेगा तुमको। बाद में बोला 10,000 मिला भी सर, स्कॉलरशिप लिया, और अब किसी से कम भी नहीं, इसलिए देख के खुश होते हैं। तो परीक्षा सब देता है। आज गया ऑफिस में, बोल के 3 क्वेश्चन लिख के गया, बोला एलियन का है सर, एलियन के मॉड्यूल का है। ये देखिए अब मेरा ही नहीं चलने वाला था, अब उसका मॉड्यूल भी चला रहा है, उससे भी 3 क्वेश्चन ढूंढ के ले आ रहा है। तो ऐसे खोजी बनना होता है। आप लगिएगा तब ना, दूसरा कौन लगेगा आपके बदले? ये था कल के टेस्ट में आने के लिए। अब इसको देखते हैं, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, ये बनेगा नहीं, इसको सिखाना है। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 react with sodium sulfite plus Na2SO3 in an acidic solution to form chromium 3 ion. Chromium 3 ion.
प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन, ऐसा लिखा है। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन। ये जो आयनिक इक्वेशन लिखने का मतलब है कि यहाँ से ये पोटेशियम हटा दीजिए, यहाँ से ये सोडियम हटा दीजिए और आयन के फॉर्म में लिखिए। तो यदि आप हटा देंगे तो इसको लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस और SO3 2 माइनस। रिएक्शन में यदि कोई कहता है कि आयनिक रिएक्शन लिखिए तो लाइक दैट, और यदि सोडियम पोटेशियम जानते हैं तो फिर मॉलिकुलर फॉर्म में लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा K2Cr2O7 और Na2, है ना। और उधर में देखो INC लिखा हुआ है तो उधर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। ये सबसे पहले इसका आयनिक फॉर्मेट हो गया, आयनिक रिएक्शन हुआ। ये पहला काम समझ में आ गया कि किसी दिया हुआ रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में लिखना है तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट S ब्लॉक के मेटल को वहां से हटा के उसके बदले में माइनस चार्ज प्लेस कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि कहीं सल्फर हटा देंगे, कहीं क्रोमियम हटा देंगे, ये सब नहीं हटाना रहता है। वो अल्कली मेटल वाला ज़्यादातर हटाना रहता है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही सब हटाना रहता है। या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। ये दो को हटा हटा करके आयनिक रिएक्शन लिखा जाता है। इसमें एनायंस कभी नहीं हटता, नॉन मेटल नहीं हटता है ना। चूंकि ये कैटायन हटाते हैं तो हम लोग इस पे चार्ज माइनस का देते हैं। दूगो ये पोटेशियम पे +1 होता था तो 2 +1 हटा तो 2 माइनस दे दिए, है ना। नहीं समझा ना तुम लोग क्या किए। चूंकि पोटेशियम पे प्लस होता तो +2 होता, तो हटाए उसको तो उसके बदले में -2 दे दिए। सोडियम Na2 है तो सोडियम पे भी चार्ज कितना होता, +1, तो इसको हटाना है 2 को तो +2 हटा दिए तो इस पे क्या दे दिए। तो ये आयनिक इक्वेशन इसका लिखा गया, ठीक है। रूल है, ये लगेगा 1000 रिएक्शन में जहां जहां बैलेंस करना होगा, लेकिन तरीका सेम ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। रिएक्शन तो ढेर सारा बैलेंस करना है। अब क्या करना है, पहला काम जितना भी इसमें सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है या जितने भी एटम्स दिखाई दे रहे हैं उसके माथा पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। अब जैसे यहाँ क्रोमियम दिखाई दे रहा है तो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, X मान लेंगे। अब आज लास्ट टाइम फिर से एक बार बता देते हैं, क्या करते हैं, 2x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज। अच्छा ये ऑक्सीजन पे -2 और 2 माइनस, ये दोनों में डिफरेंसेस समझ लीजिए आप। ये Cr2 पर चार्ज है x, ऑक्सीजन पे चार्ज है, तो वो 2 माइनस क्या है, हाँ ये 2 माइनस तो इस पे था ना, पूरे पे था, है ना, वो चार्ज है उस पूरे पे। तो प्लस -2 × 7 = 0, तो 2x - 14 = 0 नहीं, चार्ज है ना ऊपर, -2 + 14 = 12, x बराबर +6, यानी क्रोमियम पे चार्ज हो गया +6, ऑक्सीजन पे -2, फिर इस ऑक्सीजन पे -2, 2 × 6, बोलो सल्फर पे कितना दे दें, +6 दे देते हैं, +6 दे देते हैं। अरे बोलो, हाँ तो बोलता देरी में है तुम लोग। कितना देते हैं नहीं पता है तो x मानो, प्लस -2 × 3 बराबर -2, 2 माइनस पूरे पे है, तो x - 6 बराबर -2, x बराबर कितना, +4। यहाँ पे क्रोमियम पे 3+ लिखा हुआ ही है, तो ये चार्ज भी है, ऑक्सीडेशन नंबर भी है क्रोमियम का,
और यहाँ पे सल्फर पे -2, इसका x मान लोगे, -2 गुना 4 बराबर -2, x -8 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 8 बराबर +6, सल्फर पे +6। बैलेंस करने का काम में सबसे पहला काम ये कर देना है, लिख दो यहां तक, ऊपर करेंगे फिर हम इसको अलग अलग नहीं लिखना होगा, ऊपर नीचे करेंगे। दो काम कर चुके हैं, सब स्टेप वाइज करना है। याद रखना है कि पहले सर क्या बताए थे फिर क्या बताए थे, हालांकि हम रूल्स लिखेंगे भी। सबके माथा पे क्या कर दिए आप, चार्ज लिख दिए। लिख दिए चार्ज। बड़े नो सर, बढ़ेंगे, बस यही करेंगे। अगला स्टेप में पहला आयनीकरण लिख दिए, दूसरा क्या किए थे हम, एसाइन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। डिटेल लिखेंगे फिर लैंग्वेज में भी, समझना, समझने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब Cr2O7 2 माइनस SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस Cr पे 3 प्लस और SO4 पे 2 माइनस। कहता है कि ऑक्सीजन छोड़ के और हाइड्रोजन छोड़ के किसी भी रिएक्शंस में बाकी के एलिमेंट को खुद ही बैलेंस कर लेना, गुना भाग करके, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ऑक्सीजन और सल्फर है, ऑक्सीजन और क्रोमियम है, ऑक्सीजन को छोड़ ही देना है। क्रोमियम 2 ठो है तो इधर 2 से गुना कर देते हैं, और सल्फर का जरूरत नहीं है तो ठीक ही है, बराबर हो गया सब तरफ एटम्स। ठीक है, क्या करना है यहां पे, नंबर ऑफ एटम को बराबर करना है, इक्वल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या करना है इसको सुनोगे, ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव ऑब्जर्व करना है। इधर क्रोमियम पे कितना चार्ज था, उधर क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +3, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हुआ, ठीक से बोलो, हुआ तो 6 से 3, तो 3 ही बता रहा है सब, लेकिन इसमें कई गो एटम है क्रोमियम का, तो 3 गुना 2 बराबर सबका मिला करके 6, है ना। देखो चेंज में क्या करना होता है, यदि मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 एटम है तो यहां पे 2 से गुना करना है। यहां पे 2 लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी उसका 2 है या 3 है तो उसको गुना करना होगा, चेंज गुना, है ना। और ऐसे भी सोच सकते हो, यदि दिमाग से बात निकला तो 6 दूनी
टोटल 12, वहां 3 दूनी, तो कितना का बदलाव हुआ, है ना। तो ऐसे भी सोच लेना है। सल्फर का कितना आया था, +4। अब यहां कितना गया, तो इसका चेंज कितने का हुआ, 4 से हो गया 2, 4 से हो गया 6, चेंज कितना का हो गया, 2 का। अब ये 6 और 2, काम क्या हुआ, चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व करना है। थोड़ा थोड़ा सा लिख रहे हैं, डिटेल लिखेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व करना है। अब ये चेंज एक जगह पे 6 आता है और एक जगह पे आता है 2। अब इस चेंज को बराबर करना है, ये जो चेंज आया इसको क्या कर देना है, बराबर। यानी यहाँ 6 का चेंज आया ना, तो यहाँ भी 6 का ही आना चाहिए। तो ऐसा बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा, 3 से। और ये गुना जो 3 होगा वो 3 यहाँ पे गुना कर देना है, यहाँ पे, है ना, तभी ना 6 होगा। खाली यहाँ गुना करने से नहीं होगा ना, यहाँ पर पूरा गुना कर देने से होगा। क्या, एक ही काम हुआ यहाँ पे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व करके क्या कर दिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व करके क्या कर दिए, इक्वलाइज कर दिए, दोनों में इक्वलाइज कर दिए। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले क्या देखे, चेंज। चेंज देखने के बाद दोनों को इक्वलाइज कर दिए, है ना, कि ऊपर यदि 6, और तर्क संगत बात भी है, कोई 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो किसी ने 6 इलेक्ट्रॉन का गेन भी करना होगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया, है ना। और ये जो 3 गुना करना है ये ऊपर में गुना कर देना है, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। अब इसके बाद एक काम और बचता है, अगले स्टेप में बैलेंस है। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। समझने में 4 काम लगेगा, करना तो एक ही साथ सब कुछ है। हो गया होगा, जितना छोटा सा तो काम ही था। पांचवा काम, पांचवा काम फाइनल, Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। यही है, यही तो अभी तक आया है ना। इतना सब कुछ करके निकाल पाए, मात्र यहाँ पे 3 आएगा, यही नहीं निकाले, और कुछ तो थोड़ी नहीं निकाले। क्या, अब चार्ज बैलेंस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज बैलेंस करना है, लिख लो पहले।
क्या करना है पांचवा में? चार्ज बैलेंस करना है। बहुत पहले पढ़ा था ना कि केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं? जब पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों क्यों करते हैं, तो कहते थे क्योंकि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, और फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोग पूछते भी हैं कि वो चार्ज वाला सर एग्जाम्पल बता दीजिए, कहते बाद में, वही बाद वाला समय आ गया है ना। चार्ज बैलेंस करना है, देखिए कैसे, कितना चार्ज है इस पे, देखिए इसमें और इसमें हमने क्या अंतर किया हुआ है। क्रोमियम पे प्लस, उसमें था ऑक्सीजनों पे लिखा हुआ, उसको छोड़ दिया। क्रोमियम पे +6 लिखा हुआ, इसमें छोड़ दिया। लेकिन ये 2 माइनस नहीं छोड़े हैं, क्योंकि ये 2 माइनस तो है उस पे चार्ज, तो ये 2 माइनस और ये 3 दूनी, तो 2 माइनस और 6 माइनस कितना, हम मिटा देंगे बाद में समझाने के लिए। कितना माइनस हुआ सब मिला के? 8 नेगेटिव चार्ज है रिएक्टेंट में। इधर देखिए तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये तो साफ हो गया। 6 प्लस भी है और 6 माइनस भी है, 6 प्लस भी है 6 माइनस भी है, तो साफ हो गया। कैसे साफ हो गया ये जानना चाहते हैं? अरे 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव जोड़ देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, लेकिन ये 8 नेगेटिव तो है, तो इधर 8 नेगेटिव होगा, इधर में 0 होगा, तो चार्ज बैलेंस कैसे होगा? नहीं ना हुआ। अब ये चार्ज बैलेंस करने के लिए, जैसे इधर 8 नेगेटिव उधर 8 नेगेटिव होता तो ठीक है, 8 नेगेटिव इधर है सब मिला के। अरे कोई जानना चाह रहे कैसे 8 नेगेटिव? 2 माइनस ये वाला, 2 माइनस ये वाला, और 2 माइनस गुना 3, तो 3 दूनी, तो 6 माइनस और 2 माइनस 8 माइनस। इधर में 3 दूनी 6 प्लस और 3 दूनी 6, तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? उधर रूल है कि टू बैलेंस द चार्ज इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन में देखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम लिखा हुआ था। टू बैलेंस द चार्ज बी कैन ऐड H प्लस आयन वाट एवर द साइड दे रिक्वायर। हम लोग चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ सकते हैं? हाइड्रोजन H प्लस, है ना। चार्ज बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस कैसे होगा? जितना प्लस उतना ही माइनस। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना है? H प्लस ऐड करना है, H प्लस ऐड करना है। लिखेंगे बाद में भी, अभी समझा रहे, दिमाग में जाएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। H प्लस ऐड करना है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और OH माइनस ऐड करना है, OH माइनस ऐड करना है। किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है? H प्लस एसिडिक मीडियम में और OH माइनस बेसिक मीडियम में। तो अगली बार हम लोग इसी काम को करेंगे, हालांकि अभी तक कोई काम इसमें हुआ नहीं, तो क्या कर दें ऐसा करने के लिए? कंसंट्रेशन बनाए रखना है, यहीं पे कंसंट्रेशन छूट जाता है। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8 नेगेटिव को बैलेंस करना है, क्या करेंगे? 8H प्लस माइनस 8 गो प्लस 8 गो, अपने मन से जोड़े हैं, रिएक्शन में लिखा हुआ नहीं रहेगा ये।
H प्लस खुद से जोड़ देना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब इधर में क्या कर दें, जो लिखा हुआ वही 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। अब जब 8H प्लस उधर ऐड हुआ चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन एक ज्यादा ना आ गया। हाइड्रोजन तो इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन के नंबर कैसे बराबर होंगे? तो जितना नंबर हाइड्रोजन इधर आएगा उतना नंबर के बराबर में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना है अपोजिट साइड में। तो क्या मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दें? अब देखो ऑक्सीजन गिन के ये बैलेंस हो गया होगा, काम खत्म। जोड़ लो, ऑल द थिंग्स आर बैलेंस नाउ। पेशेंस से खो देता तुम लोग चार्ज बैलेंस करते करते। देखिए ना बैलेंस हो गया, कहीं कुछ रह ही नहीं गया होगा। Cr2O7 2Cr है ही है, सल्फर 3 गो तो पहले बैलेंस हो गया था। मेन ऑक्सीजन था 7 और 3 तिया 9, 9 7 16 ऑक्सीजन, 4 तिया 12 4 16 ऑक्सीजन, 8 है H प्लस 8 H प्लस। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। कहाँ दिक्कत हुआ? ये तुम लोग को अभी लिखना नहीं है, रो लिखवा देंगे। चाहे लिखोगे तो दिक्कत क्या है? ओ CBSE बोर्ड से नहीं लिखे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। हमें वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, वहाँ से पढ़े। इंग्लिश भी हिंदी भी उसको इंग्लिश कहते हैं। वो याद रखने के लिए आजकल ऐसे ऐसे लाइन को यूट्यूब के भाषा में हुक लाइन कहते हैं। ये हुक लाइन है, वो वहीं पे आकर के गड़बड़ होता है ना। तो बच्चा ऊपर से 3 स्टेप 4 स्टेप करके थक जाता है, बस 5वां में नर्वस होकर छोड़ देता है, कहता है बा कब ना होगा। आता है सर ये 4था स्टेप के बाद पूछेगा आता है। रूल्स हम लिखाते हैं, करना यही है, इसी को थ्योरी में लिखना है। क्या ही समस्या है बताओ? क्या किया जाए और ऊपर कर दें? हिंदी वाला एसिडिक मीडियम लिखे, MED छोड़ दिए हैं आगे। जगाइए भाई साहब को, अरे बाबू कुछ सुनोगे प्रवचन तो ठीक ही रहेगा। होता क्या है कि देखते हो कथावाचक बाबा सब कहते हैं कि सत्संग में आना चाहिए, भले वहाँ जाकर के पूरे गांव का कहानी आंटी लोग कह देती हैं, लेकिन फिर भी आना चाहिए, इसलिए कि कुछ तो अच्छा कान में जाएगा। अब तुम तो सोचा 15 दिन गांव में रहेंगे, फिर जाकर के पीसिंग में तो पढ़ ही लेंगे केमिस्ट्री। तो 15 दिन गांव में रहने में हम भी नहीं कुछ करेंगे। अगले दिन अब्सेंट मत करना, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हर चैप्टर देखो 1 आध महीना चलता है, 1 से 1.5 महीना तक चलता है। कोई चैप्टर तुम्हारा ऐसा नहीं है कि 15 दिन में 10 दिन में खत्म होता है। तो 1-1.5 महीना लगातार रहोगे तब क्लास नहीं छूटेगा। अब बीचे में चले जाओगे तो क्या गायब कर दिए तुम? ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो पढ़ना शुरू किए थे, यानी पैर के पास पहुंचे, आज खत्म हो रहा है तो पहुंच गए, यानी मूड़ी के पास पहुंचे, पेटे गायब हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर का गुड़ बात पते नहीं, दूसरा तीसरा क्लास से एब्सेंट। तो समस्या ये सब होता है ना। लोग समस्या पूरे इंडिया में खोज रहा है, अपने में क्या समस्या ये पता नहीं चल रहा है।
हाँ बताओ। लिख दिया अच्छा से। अगले दिन से एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक ना। अभी तक तो तुम सफोकेशन में जी रही केमिस्ट्री में, का कर रहे हैं सर। आ रहा था। अब ठीक है। अब आज ही फाइनल आउटकम है, एक रिएक्शन को बैलेंस करके वो रूल्स हम लिखाते हैं, और वही जो हाईलाइट की ना, अलग से रूल 1 रूल 2 करके भी लिखा देंगे। ये सब अपने अपने लिखिए लिया है रूल। लिखने का कोई जरूरत ही नहीं रह गया। देखो एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो सब पूरे एक साथ। इतना हम तो समझा ही देंगे। दिखाई दे रहा होगा सबको, खाली हम ही को नहीं दिखाई देता। ये चश्मा दूर वाला देखने के लिए लिए थे। अब बताइए कि मेरा हाल है कि इसको देखें तो चश्मा खोल दें, वो तुमको देखें तो चश्मा पहन लें, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब ऐसे देखते हैं तो थोड़ा भार पड़ता है, कभी कभी ऊपर नीचे भी दिख जाता, प्लस नीचे ऊपर माइनस। नहीं तो कहा था बीच में 2 चश्मा लगा देते, लेकिन वो उतना ज़्यादा खराब आँख न हुआ। अभी अभी मैनेज करते हैं, लेकिन हमको बराबर फेस करना पड़ता है। देखो उधर में भी लिखने का जगह है, और थोड़े छोटे में समझा देंगे। हमारे पास रिएक्शन था, बोले K2Cr2O7 प्लस Na2SO3, ये बन गया Cr3 प्लस और SO4 2 माइनस। इसमें जो है ना, पहले तुम लोग प्रैक्टिस एक ही रिएक्शन को 2 4 5 बार करना, 10-20 रिएक्शन लेके नहीं कि वो तो बन गया था ये वाला नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है, नियम यही है। तो जैसे ये बना है सब ऐसे ही बनेगा। तो K2Cr2O7 को पहले आयनिक फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, कर लिए। Na2SO3 के बजाय क्या लिख देंगे, SO3 2 माइनस, Cr पे 3 प्लस हो गया और सल्फेट पे 2 माइनस हो गया। यहां तक तो अच्छा लगा कि चलो ये तो ठीक है। अगले बार क्या करना है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देना है, +6 -2 -2 +4 +3 है ही है, -2 +6। अब इसमें हमें क्या करना था कि एटम के संख्याएं को बराबर कर देना था, यानी यहाँ 2 से गुना हो जाएगा 2Cr, ठीक है। उसी के लिए वो स्टेप है कि कभी कभी मॉलिक्यूल में अंदर में 2 एटम रहता, उधर में 1 गो एटम रहता है, तो बराबर हो गया। अब क्या करना है कि Cr2O7 2 माइनस लिखिए और SO3 2 माइनस लिख दिए, 2Cr पे 3 प्लस लिख दिए और सल्फेट पे 2 माइनस लिख दिए। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, ऑक्सीजन वाला हटा दी। +6 से +3 हुआ, चेंज दिखाई देता है 3 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का दिखाई देता है, और 2 एटम है, ठीक है, गुना 2 कर देंगे 6। यहां पे दिखाई देता है 2 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का है, 2 का, और यहां है 6 का, तो इसको 3 से गुना कर देंगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बराबर हो जाए। और ये 300 जो गुना करेंगे वो इधर भी करेंगे और इधर भी कर देंगे, दोनों साइड बराबर इक्वेशन में कर देना है। ये बात खत्म हो गया। अब क्या है कि Cr2O7 2 माइनस, बाकी चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर अब छोड़ दीजिएगा, +3SO3 पे 2 माइनस, 2Cr पे 3 प्लस, 3SO4 पे 2 माइनस, यही है। अब क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है।
यही लास्ट स्टेप है। चार्ज कहाँ से ढूंढते हैं हम लोग? तो ये 2 माइनस चार्ज है, ये 3 एटम पर 2 माइनस है, तो सब मिला के 6 माइनस, 6 माइनस, इसमें 6 निगेटिव और इसमें 2 निगेटिव, तो 8 निगेटिव चार्ज हो गया इधर। उधर भी 8 रहता तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन इधर क्या है ये देखना पड़ेगा। 2 के साथ 3 है यानी 6 पॉजिटिव है, और 3 के साथ इधर 6 है तो 6 निगेटिव है, तो ये तो अपने साफ हो गया है। 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, साफ न्यूट्रल हो गया। तो इधर में कोई चार्ज है ही नहीं, इधर में 8 निगेटिव चार्ज है। तो रूल कहता है कि यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो यू कैन ऐड H प्लस ओन, अपने से ऐड कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम, और OH माइनस इन बेसिक मीडियम, टू व्हाट एवर साइड दे रिक्वायर। जिधर आपकी मर्जी है, जिधर उसको जरूरत है उधर जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जब जरूरत देखा 8 निगेटिव इधर है तो 8 पॉजिटिव तो इधर ही जोड़ना होगा ना। 3SO3 पे 2 माइनस 8H प्लस। अब हमें दिखाई ये दिया है कि इधर में हाइड्रोजन जोड़ दिए अपने मन से, तो ये हाइड्रोजन उधर कैसे बराबर करेंगे? तो बोले जितना हाइड्रोजन दिए इधर उतना के बराबर में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, बात खत्म। 4:2। और रूल में लिखा है कि अब जो है आप ऑक्सीजन के नंबर दोनों तरफ जोड़ के देख लें, यदि बराबर आता है तो रिएक्शन बैलेंस मिलेगा, और यदि बराबर नहीं आता है तो आप जरूर कुछ न कुछ गलती किए। हाँ, ये एनसीईआरटी में लिखा है कि अब जो है ऑक्सीजन के नंबर काउंट कर ले, चूंकि एटम तो यहीं पे बराबर कर लिए थे हम, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं हो रहा था, और वही लफड़ा करेगा, ऑक्सीजन ही लफड़ा करेगा। तो कहता है इतना करने के बाद ऑक्सीजन के नंबर काउंट करके देख लीजिए, यदि वो बराबर है तब आपने सही बैलेंस कर दिया, और यदि नहीं है तो आपने कोई गलती किया हुआ है स्टेप्स में, ठीक है। यही नियम था। 2 बार हम समझा दिया, 1-2 बार आप लोग जाके घर पे अपने से लिख के यदि समझिएगा तब बिल्कुल आपसे बैलेंस हो जाएगा, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। रूल्स फॉर बैलेंसिंग द रूल्स लिख दीजिए। अब जो जो किए हैं ना यही रूल लिखेंगे, तो आपको नियम अलग से याद करने की जरूरत आई थिंक कि नहीं पड़ेगा। ऐसे रूल लिखाते तो आप जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। रूल 1 क्या करना है? रूल 1 में हाँ, राइट द आयनिक रिएक्शन, उस राइट द आयनिक फॉर्म ऑफ गिवन a skeletal रिएक्शन, रिएक्शन का ढांचा आयनिक फॉर्म है। है ना? अब क्या करना है? रूल नंबर 2, हाँ, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर on all the atoms of the reaction। असाइन कर दीजिए सब पर ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा रूल में क्या कीजिएगा? हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के एटम को बैलेंस करिए। बैलेंस ऑल अदर एटम by heat and trial method except oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर दीजिए। रूल नंबर 4, observe
the change in oxidation number of the central atom of the reactant, and also इक्वलाइज नहीं लिखते हैं, मैथ में कहते हैं इक्वेट, ऑल्सो इक्वेट देम, दोनों को इक्वेट देम से हो जाएगा ना जी, दोनों को बराबर कर देना है, चेंज को बराबर करना है, इक्वेट देम। रूल नंबर 5, बैलेंस द चार्ज। Balance the charge. Or how balance be charge? By adding H plus ion in acidic medium and hydroxyl ion OH minus in basic medium, whatever site they require, whatever site they require, and also add H2O in opposite side। ये अपोजिट साइड में OH एसिडिक बेसिक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। बस इतना ही तो नियम था। इतना नियम से रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अभी भी बहुत लोग एब्सेंट होंगे, अब उनका 1.5-2 साल बैलेंस ना होने वाला है कि ऐसा कुछ पढ़ना था। क्या ही करेंगे हम। यही होता है ना कि मोटिवेशन में आदमी क्या करता है कि कम से कम 100% अटेंडेंस, ये आपके हक का है। हम लोग 3 दिन क्लास लगाते हैं, एक दिन संडे को करिकुलर टेस्ट होता है। 3 दिन भी संभव नहीं हो पाता है, मतलब 3 दिन में वो 2 दिन करने का सोचा है। 6 दिन का कंसेप्ट कभी खत्म हुआ होगा 10-15 साल पहले, तो ऐसे ही खत्म हुआ था कि 6 दिन में 3 दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है, तो चलो 3 ही दिन बुलाएं, तो कंपलसरी सोच के 3 दिन आएगा सब काम छोड़ के। लेकिन अब 3 दिन में 2 दिन, मतलब अब प्राइम मिनिस्टर के रूटीन देना पड़ेगा कि 6 महीना में एक बार विजिट कर दीजिएगा खाली नंबर लिखा दीजिए हो गया। वैसे थोड़े होगा। अब यही सब कारण रहा होगा ना, तब स्कूल में 75% 80% करने लगता है कि जब तक इसको रोकेंगे नहीं तब तक इन लोग हो सकता है नाम लिखा के बहस शराबे चल जाए। सरकार को और लगा कि नहीं पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोपहर के खाने का भी इंतजाम कर दिया स्कूल में, जिसको मिड डे मील कहते हैं, है ना। वो एक्चुअली में इसलिए हुआ था कि रोज आए बच्चा, कम से कम रोज आए, खाना यहीं मिल जाएगा तो बीच में टिफिन में जाएगा तो फिर इधर उधर नहीं होगा। एक्चुअली में उसका कॉन्सेप्ट किताब पे यही बना हुआ है। अब इसमें कितना लोग खाली खाने के लिए जाता है तो हेडमास्टर साहब वही खाना में चुराने के लिए भी लगल है कि चलो हमारे घरे में सब आ जाए। कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब यहीं पर देखिए ना, पैसा तुम ही दिए पढ़ने के लिए, रहने के लिए रेंट तुम ही देता है महीना दिन,
तो फिर उसके घरवा में रहता काहे नहीं है महीना दिन, 30 दिन का पैसा देता रहता, 20 दिन का है नहीं, 30 दिन रहना चाहिए, एक आध दिन हटना चाहिए नहीं, जैसे दीवाल उवाल नहीं नोचना है अब 30 दिन रहना ही है तो 30 दिन रहना है, 12 दिन क्लास होता है, 3 चौक 12, महीना दिन में 12 दिन क्लास होता है, कर रहा है 8 दिन। सोचो, कभी कभी कैलकुलेट करना चाहिए सब बात कि 12 दिन क्लास में होता है महीना में, हम कई दिन कर रहे हैं उसमें, अब उसमें ये लगता है कि रोज पढ़िए रहे। एक तो जितना देरी जीना है आधा टाइम सोना ही है। बदल दें, अगला देखो देंगे एक तो बेसिक मीडियम वाला देंगे, ठीक है। पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस को कहते हैं पर मैग्नेट, रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन Br माइनस in basic medium to give manganese dioxide MnO2 and bromate ion BrO3 minus. Write the balanced ionic equation for the reaction. लिखिए, हाँ अब जो हो गया सो हो गया, हम रिवीजन भी करवाते हैं, तो इंतजार करिएगा कि अगले सप्ताह में कोई वन शॉट रिडॉक्स रिएक्शन का एक वो बचा हुआ है, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन का भी, मोलरिटी नॉर्मलिटी था जिसमें, ये सब का वन शॉट कराएंगे। ये सब के लिए कोई समय रहेगा, बुधवार बृहस्पति शुक्रवार ये सबको रहेगा, संडे को चूँकि सब ज़्यादा बिजी रहते हैं, 9 बजे कहेंगे तो मैथ का क्लास, 12 बजे कहेंगे फिजिक्स का क्लास, तो करेंगे क्या। अभी तक बायोलॉजी ना आया है खाली, तो वो हम कर लेंगे, वो एक्स्ट्रा काम ही है, तो एक्स्ट्रा डेज दे दीजिएगा एक आध वो। अब यहाँ पे स्कूल जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होगा, 2-4 ठो वैसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक आध दिन छोड़ दिया जाएगा, 3 घंटा चूँकि पढ़ना है एक दिन में एक चैप्टर, तो ऐसा वाला रूटीन लगाइएगा। बेस्ट तो है लेकिन कहाँ संभव है, 9 से 11 क्लास है मैथ का, 12 से 2 क्लास है फिजिक्स का, बाकी सब लोग भी तो हैं, पूछ लिए हम।
हम सबसे जान लिए ये बात। तब 11 बजे से टेस्ट का प्रावधान है। टेस्ट देने के लिए जो है ना, वो यदि कभी किसी का कोई टाइम में क्लास वगैरह कहीं भी रहता है तो हमको बताएंगे, तो यहाँ पे टेस्ट के लिए तो आधा घंटा आगे पीछे होता है, मतलब आपके लिए हो जाएगा। ऐसा तो कल तो अच्छा ही था कि 9 से 11 में कर लेते क्लास, 9 से 12 कर लेते। 4 घंटा चाहिए होता है, मतलब एक वन शॉट करने के लिए हमारे दिमाग में 3-4 घंटा रहना चाहिए। हमारे दिमाग में रहता है 1.5 घंटा बताना है, 2 घंटा बताना है, तो और फास्ट होता है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बोला। और आप लोग का प्रेजेंस भी चाहिए होता है, करेंगे काहे के लिए। अरे वाह, 7/2:2, 7/2:2 नहीं होना चाहिए था, बराबर बराबर होना चाहिए था। 3 OH गड़बड़ा गया है वहीं पे। ये गुना ऊपरे से गड़बड़ है, पहले ही स्टेप से गड़बड़ है। बनाइए ना, एक और मेथड होता है तरीका, हालांकि वो मेथड से बनाना फायदेमंद है, लेकिन बताना तो है हमको। देखिए, पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस विथ ब्रोमाइड आयन Br माइनस टू गिव MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सबसे पहला काम हम लोग, आयनिक इक्वेशन तो लिखा गया है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 असाइन करना था। कितना आ रहा है, किसी को आया? +7, ये -1 है, -2 + 4, -2 + 5, क्या वही x मान के बना देना है, बहुत सारे बनवाए। 7 से हो गया, चूंकि नंबर ऑफ आइटम भी बराबर है। स्टेप 3 तक हम लोग ऐसे निकल गए यार, सीधा स्टेप 4 में चले गए हैं। चेंज कितने का हुआ? 3। Br -1 Br +5, कितना का चेंज हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो ना कितने का? वो 4 ही कह रहा है। 4 कह रहे हो ना तुम? 4 की 6? 6, चलो ठीक है, तब तो कोई नहीं कह रहा है। हमको लगा ये 1 है, वो 5 है, तो 4 है ना, बदलाएगा। 6 बदलेगा ना कि 4? इसको कितना से गुना कर दें? तो ये गुना 2 यहां भी हो जाएगा और गुना 2 यहां भी हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वेट हो गया। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो अलग लिख लेते हैं एक बार। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। चार्ज कितना है? 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस, इधर में 2 और माइनस, 2 निगेटिव और वो 1 निगेटिव, सब मिला के कितना निगेटिव? 3 निगेटिव। बोलो ना जी, 3 निगेटिव नहीं है, दिखाई तो दे रहा है सीधा सीधा। इधर कितना निगेटिव? कितना निगेटिव इधर? चुप काहे हो जाता है? जो दिख रहा है वो बोलने में भी चुप। 1 निगेटिव है और कहाँ चार्ज है? तो इधर में 3 निगेटिव, इधर 1 निगेटिव। रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा था, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा था, तो OH माइनस जोड़ के चार्ज बैलेंस करना है। तो उधर 3 निगेटिव, तो इधर भी 3 निगेटिव कर देते। 3 निगेटिव उधर, तो इधर भी 3 निगेटिव। 3 निगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 2 OH माइनस, तो 1 निगेटिव तो था पहले से, अब 2 निगेटिव तो हो गया ना, 3 निगेटिव। 3 निगेटिव हो गया ना OH माइनस जोड़ देने से। बोलो ना जी,
अब कितना एच आया इसमें, कई गो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें इधर, ऑक्सीजन का नंबर जोड़ो। ऑक्सीजन का नंबर जोड़ो, हो गया बैलेंस, मतलब कोई गलती नहीं की है। हाँ बस ऐसे ही होगा। दिक्कत बताओ यदि है तो। दिक्कत है, दिक्कत है तो बता दो। नहीं है दिक्कत, ये नहीं है दिक्कत। दिक्कत है या नहीं है? रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, HW है ना, छठा सतमा में मैडम दिया करती होंगी क्लास में होमवर्क करने के लिए। उसके बाद तो आप लोग मायने नहीं रखे होंगे होमवर्क, होमवर्क का होता है मैडम। ये घर पे करिएगा, यहाँ नहीं। हाँ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इसको बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो परीक्षा में आएगा तो हम ना जानते। हाँ तो आप ही लोग समझिएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, एक और मेथड है, इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, मेथड नंबर 2। टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें साथ साथ में रूल्स करते जाएंगे, जैसे पहले में नहीं लिख लिए थे मोटे मोटे, तो आप लोग लिख ही लिए थे सब, उसी तरह से करते जाएंगे, ठीक है। Fe प्लस Cr2O7 2 माइनस Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। पहले देखिएगा, क्या रिएक्शन लिखा है, हाफ रिएक्शन मेथड। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसी को बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। पहले सुन लीजिए ना क्या पढ़ते हैं, तुरंत हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। अब हाफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये पूरा रिएक्शन कहते हैं ना,
तो इसी को आधा करके हाफ रिएक्शन मेथड कहेंगे। द रिएक्शन को आधा कैसे कहेंगे? देखो रिएक्शन को आधा करने का मतलब क्या है। स्टेप 1 में सबसे पहले पता लगाएंगे। स्टेप 1 में तो आयनिक रिएक्शन लिख देना है ना। स्टेप 1 में क्या करना है, हम देखो यहीं पर लिखेंगे, तुम लोग लिख देना, राइट द आयनिक रिएक्शन। अब यहां पे पता लगाना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कैसे फाइंड आउट होगा हमको देखिए जरा, तुम लोग अपने लिख करके 4 बजाने के चक्कर में तुम देखोगे तब ना। 2+ से क्या हुआ, सिखाए हैं कि इसको क्या कहते हैं, Cr। कितना प्लस है, 6+ से 3+ क्या हुआ इसमें, तो हाफ रिएक्शन मेथड में लिखा जाता है रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आधा रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन का आधा रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं Fe2+, क्या बन गया, Fe3+। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इधर लिख देते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Cr2O7 2- किस चीज में कन्वर्ट हो गया, Cr3+ में। क्रोमियम पे 6+ है एक्चुअली में। एक रिएक्शन को 2 भाग में कैसे बांटा जाएगा समझ आ गया क्या, आ गया समझ में। एक रिएक्शन को 2 भाग में कैसे बांटना है समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ, Cr2 है तो उधर में क्या लिख देना चाहिए अपने से, ये काम तो कर देना है। अब इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और उस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को एक काम और करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से बैलेंस करना है। ये 2+ है, एक वो इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस करा देंगे तो 3+ हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर जाए तो क्या बन जाएगा, Fe3+। ठीक है। Cr2O7 में एगो काम अभी बचा हुआ है, 2- और उधर है 2Cr3+। 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, नहीं है इसमें और कोई काम बचल है। देखो ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। देख लो, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेपरेटली ऑल्सो यू बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हुआ क्या। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस करना है। कितना चार्ज था क्रोमियम पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12। उधर कितना है 6+, 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 ही बोल रहे हैं। 6+ इधर है, 12+ इधर है, 12+ है यानी 12 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, और ये कितना लॉस किया हुआ है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन और लॉस करा देते हैं, है ना। तो माइनस, एक मिनट, ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तब ना। क्या 12 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, वो कितना किया, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो बैलेंस नहीं हो गया, बराबर नहीं हो गया। वहां पे चार्ज बैलेंस करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से
ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़ के, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ते थे। ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देख लो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो स्टेप है बैलेंस द हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है। अब एक काम और, अब एक काम और, ऑक्सीजन कितना इधर, उधर ऑक्सीजन है क्या, एड वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस द ऑक्सीजन, एड वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस द ऑक्सीजन। कितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से बताओ ना, लिखने लगा सब। कितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, है 7/12। इधर 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, क्या बढ़ गया, अरे उधर बढ़ा है, वाटर जोड़े तब क्या बढ़ा, वाटर में इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 मॉलिक्यूल वाटर जोड़े, तो हाइड्रोजन की संख्या अपने आप न बढ़ गई। तो कितना हाइड्रोजन इधर लिख दें, सब देखो तो बैलेंस हो गया। अब ये दोनों को फिर से जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिएगा बराबर आ जाएगा। लिखिए लिखिए, बेचैन है सब, लिखिए। टाइम हो जाता है। इसका सबसे अच्छा बात यही है कि हाइड्रोजन अपने से ढूंढना नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल ऐड करना है, और ये आसान है, इधर में 7 ऑक्सीजन देखता है, 7 मॉलिक्यूल वाटर डाल देना। हो गया।
नाउ ऐड द बोथ हाफ रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जोड़ देना है। जोड़ने में भी एक लफड़ा होगा। Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस 7 मॉलिक्यूल वाटर। आयरन Fe2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Fe3 प्लस। यहां 6 इलेक्ट्रॉन था, यहां क्या इलेक्ट्रॉन है? यही एक एडिशनल काम है। इलेक्ट्रॉन जितना कोई लॉस करेगा नेट, उतना ही कोई गेन करेगा। तो इसको 6 से गुना कर देना है, तो ये बन गया 6। अब इसको जोड़ दीजिए। अब ये यहीं पे लाके गुना किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया जाता है ना, बाई बैलेंस। नाउ ऐड बोथ द रिएक्शन। और एक्स्ट्रा क्या करना है? बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कट गया। Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस 14H प्लस इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2। ये हो गया बैलेंस द रिएक्शन। अब इसके बाद ये रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी पढ़ना है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अगले साल। इसको सुन लो एक बार और कल टेस्ट में आना है कि नहीं आना है? क्या बजे टेस्ट है? टेस्ट का टाइम 11 बजे। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे क्लास रखा जाए उससे पहले, तो थोड़ा इंतजार करके आ जाना है यहाँ पर। और क्या, 10 बजे तो आ ही जाते ना हम लोग। तो 11 बजे से टेस्ट है ना। अब ये है कि नहीं है, ये आप जाएंगे तो पता चलेगा। तब हम कैसे फिर अनाउंस कर पाएंगे, है ना। इसलिए हम 11 बजे रखते हैं, क्योंकि 9 से 11 में कभी कभी क्लास होता है आप लोगों का। लेकिन कभी कभी जब 9 बजे ख़त्म हो जाए तब तो दिक्कत है ना। वैसे समय में समस्या महान हो जाता है। इसलिए 9 से 11, तो 11 बजे से टेस्ट है ना। तो क्लास लगवाइए तो 9 से 11 लगा लीजिए, 11 बजे से यहाँ टेस्ट लाइए। और जिनको 12 बजे से क्लास है वो 11 से 12 की टेस्ट दे दीजिए। आज 10:30 बजे आ जाइए, है ना। 10 बजे यहाँ पे आदमी आ जाएंगे। तो इस तरह से मैनेज करना होगा, समझ रहे हैं। और इस वीक में एक आध को एक्स्ट्रा क्लास होगा, संडे को नहीं, फ्राइडे को या फिर वेडनेसडे को, बुध या शुक्र, है ना। चूँकि मास्टर साहब सब लगाए रहते हैं कि बच्चा फॉलना रख दिए क्लास, हम रख देते हैं, देखते हैं कैसे। तो इसलिए हमको संडे को ही छोड़ देना होगा, कि संडे को जो करते हैं फ्राइडे को ही करेंगे।
रह दीजिए, संडे जो करेगा जो करिए। कुछ कुछ लोग इंटेंशनली करने लगे, है ना। तो फ्राइडे छोड़ ही दिया जाएगा, संडे को छोड़ ही दिया जाएगा क्लास, फ्राइडे कर लेंगे, वैसे भी तो रहना ही है ना। अच्छा स्कूल वाला लोग एक दिन नहीं जाएगा तब तो चलेगा ही, ऐसा थोड़े है। सुन लो एक बार, सम अप कर देते हैं, बहुत लिखने का जरूरत भी नहीं है इसमें। एक मेथड है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड, तो हो गया। ये है हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें एक रिएक्शन जब दिया रहे तो इसको दो भाग में पहले तोड़ देना है। तोड़ने का तरीका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता लगाना है। जहां ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देंगे, जिसका रिडक्शन हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाले को इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ के। रिडक्शन हाफ सेल वाले को भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर कर लेंगे, क्या जोड़ करके? इलेक्ट्रॉन जोड़ के। उसमें चार्ज बैलेंस करते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते इलेक्ट्रॉन? देखो बिल्कुल एकदम यहां से गांव देहाती की तरह सोचना शुरू कर देना। F2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो, आई 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ले लें तब ना बराबर हो जाए, है ना। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ का लॉस हो गया बराबर। ये यहां पे 6 दूनी 12 दिखाई देता है, ये 3 दूनी 6 लॉस हुआ दिखाई देता है। तो दो काम कर सकते हैं आप। एक तो जिसका 6 लॉस हुआ है उसको 6 और छीन लीजिए, 12 करा दीजिए लॉस, या फिर जिसका 12 हुआ उसको 6 दे दीजिए। तो इधर लिखते तो -6 इलेक्ट्रॉन लिखते, इधर लिखेंगे प्लस है। उधर भी लिख सकते हैं आप -6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, है ना। हम शुरुआत में +6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए थे इसलिए गड़बड़ था, है ना। ऐसे ही सोचिएगा तब बराबर लिखिएगा कि इसका 12 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन लॉस है, दोनों तरफ हमको बराबर करना है। तो 12 जिसका लॉस है उसको 6 दे देंगे, तो 6 लॉस में है, ये भी 6 लॉस में है। या 6 दूनी 12 लॉस में है, ये 6 लॉस में है, तो इसका 6 और निकाल देंगे। तो इधर प्लस लिखिए चाहे उधर माइनस लिखिए। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस मेथड में नियम ये है कि ऑक्सीजन जितना एक साइड में दिखाई देता है उसके अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। इसमें 7 दिखाई देता है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, सिंपल है। 7 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब वाटर मॉलिक्यूल जोड़िएगा तो बट नेचुरल है कि हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जितना हाइड्रोजन आएगा उसके अपोजिट साइड में जोड़ देंगे। 7 दूनी 14 आया, 14 अपोजिट साइड में जोड़ देंगे। देन आफ्टर ये दोनों रिएक्शन को एक जगह लिख के जोड़ दीजिए। अब वहां पे दिक्कत क्या आएगा कि कोई 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दूसरा वाला भी तो 6 इलेक्ट्रॉन, कभी कभी होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से गुना करें, इसको 3 से गुना करके इलेक्ट्रॉनिकली बराबर कर देना है और जोड़ दीजिए, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिलेगा। काम इतना ही है, रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, लगाना आपको है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कल टेस्ट में जरूर से जरूर आइएगा 11 बजे।